मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और पिछले वीडियोस को, इस पुरानी सीरीज़ को जो मैंने आप लोग के लिए चलाया था, उस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा अटपटा नाम का है, संगत की रंगत। नहीं समझे? समझाता हूँ। आज के टॉपिक में मैं हम लोग को बताऊंगा जो हम लोग की इंसान जाति है, हम लोग की संपूर्ण इंसान की जो स्पीसीज है वो है गिरगिट। नहीं समझे? गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट मतलब समझे? नहीं समझे? वो जो होता नहीं है, एक एनिमल होता है जिस चीज़ में बैठ जाता है उसी कलर का उसका रंग हो जाता है। तो वैसे ही हम लोगों के अंदर भी ऐसा बिहेवियर है, मालूम है आप लोगों को? मतलब जो शक्ति उसके पास है वो शक्ति हम लोगों के अंदर भी है, वो पावर। लेकिन उस पावर का हम लोगों को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता और उस एनिमल को, उस स्पीशीज को उस चीज़ का इस्तेमाल करना आता है। मतलब उसको मालूम है कि हमें किस वक्त किस जगह बैठना है जिससे हम अपनी जान को बचा सकते हैं और अपने आप को बचा के रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इस अंदर की पावर के बारे में नहीं मालूम है। हाँ, और यही पावर हम लोगों के अंदर बहुत बड़ा चेंजमेंट ला सकती, मालूम है आप लोग को? ये भी नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूं कि संगत की रंगत। संगत मतलब जानते हैं? संगत, संगत मतलब एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन वाला नहीं। जो हमारा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, रिलेटिव सर्कल, कलीग सर्कल, क्लासमेट सर्कल, टीचर सर्कल, जितने भी सर्कल हैं दुनिया में उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे आसपास लोग हैं जिनके साथ हम अपना वक्त टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम अपना वक्त को बिताते हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उनसे हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, उनसे हमें क्या अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, वो हमारे अंदर चेंजमेंट लाती हैं, हमारे अंदर वो चेंजमेंट लाती हैं। अब कुछ लोगों को ये बात मालूम होगी, कुछ लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी। कुछ लोग इस बात से एग्री करते होंगे और कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते होंगे कि नहीं, हमारे जिस सर्कल में है उस सर्कल में रहने से हमारे अंदर कोई चेंजमेंट आता भी है। अब कुछ चीज़ लोग इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि हाँ, सर्कल में रहने से, एक गुड सर्कल में रहने से हमारे अंदर चेंजमेंट आता है। और कुछ लोगों को ये बात नहीं मालूम हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि नहीं, सर्कल का इम्पैक्ट हमारे अंदर पड़ता है। एक गुड सर्कल, एक बैड सर्कल का हमारे अंदर एक पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट मेरे माइंड में, हमारे माइंड में पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल इस चीज़ बताता हूँ और वो एग्जाम्पल मैंने खुद से नहीं बनाया है, वो एग्जाम्पल हमारे नेचर ने हमको बताया है, हमारे ब्रह्मांड ने, हमारे क्या कहते हैं, यूनिवर्स ने हमको ये एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आप लोग कभी, गर्मी है वैसे चल रही है, गर्मी में आप लोग चले धूप में, सभी लोग चले होंगे। जब आप धूप में बाइक से चल रहे हो, अभी पैदल चल रहे हो, साइकिल चल रहे हो, तो कितनी गर्मी लगती है, बिल्कुल पसीना ही पसीना। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई काट रहा है, बिल्कुल उलझन होती है ना। लेकिन वही बीच में कोई छाया दिख जाए, मतलब कोई पेड़ हो, हाँ, और पेड़ के नीचे आप जाके खड़े हो जाए, मतलब इस साइड धूप है, उस साइड धूप है, उस साइड धूप है, लेकिन एक सर्कल ऐसा है, पेड़ के नीचे एक सर्कल ऐसा है जहाँ पे हमको धूप नहीं लग रही है और बहुत अच्छी नेचुरल एयर मिल रही है और हमें एक बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। क्या कि हमारे अंदर अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो रही है। लेकिन इस चीज़ का हमें एहसास कब हुआ? जब हम उस एटमॉस्फेयर या फिर उस सर्कल के अंदर आ गए। मतलब वो चीज़ हमने फील कब करी है? जब हम धूप से बाहर आके, मतलब धूप के सर्कल से हट के पेड़ के सर्कल में आ गए। लेकिन उससे पहले हमें इस पॉजिटिविटी का, इस फीलिंग का एहसास ही नहीं था। तो ये चीज़ हमें नेचर नहीं बताई है कि संगत की रंगत है, मतलब कहते नहीं है, और न्यूटन ने बताई है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ में है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। धूप में खड़े हैं तो गर्मी लगेगी, छांव में आएंगे तो सुकून माइंड को मिलेगा। लेकिन
हर रिएक्शन को से मिलने से पहले हमें एक एक्शन करना होगा, मतलब छांव में आने से पहले धूप से गुजरना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम धूप में हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि नहीं छांव भी कहीं पड़ती है। मतलब जब हम एक्शन कर रहे हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ मालूम होना चाहिए कि कोई एक्शन हम कर रहे हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट कोई रिएक्शन होगा। बस ये थर्ड लॉ जो है, और जो धूप के बाद छांव आती है, वो चीज़ हमें अपने बिहेवियर में, अपने सर्कल में जब हम होते हैं, वो चीज़ हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब जिस सर्कल में हम होते हैं हमें ये लगता है कि नहीं भाई इतने में ही दुनिया है पूरी, वो चीज़ लिमिटेड है। एक और एग्जांपल जो मैं, जब साइंस इतनी ग्रोथ नहीं करी थी, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि जब साइंस इतनी ग्रोथ नहीं करी थी तो हम लोग को लगता था यूनिवर्स में सिर्फ हमारे एक प्लेनेट है अर्थ। फिर साइंस ग्रोथ करी तो हमें पता चला कि नहीं एक सोलर सिस्टम है हमारा पूरा। फिर और साइंस ग्रोथ करी तो हमें पता चला नहीं एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और ग्रोथ करी तो पता चला एक हमारी गैलेक्सी इतना और भी गैलेक्सीज हैं। और पता चला तो क्या पता चला कि नहीं एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसमें गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर सोलर सिस्टम्स हैं, उसके अंदर प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में। कब पता चला? धीमे धीमे ग्रोथ होते। लेकिन जब तक हमारे अंदर ग्रोथ नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप नहीं, तब तक हमको क्या लगता था कि बस उतना ही है जितने में हम रह रहे हैं। मतलब 4x4 कमरे में रह रहे हैं तो हमें पता था कि वो 4x4 का ही कमरा है। जब उससे बाहर निकले पता चला कि नहीं 8x8 का है। लेकिन जब बाहर निकलते गए तब हमें पता चलता गया कि नहीं, जितना छोटा हम इस दुनिया को समझ रहे हैं, जितना छोटा हम चीज़ों को समझ रहे हैं, उतना छोटा कुछ है नहीं। वैसे ही जितना छोटा हम कोई सर्कल समझते हैं, अपने माइंड समझते कि नहीं इतने में दुनिया है, उतनी चीज़ें हैं नहीं। तो ये पावर हमें मालूम ही नहीं होती। कुछ लोगों को ये पावर नहीं मालूम है कि गिरगिट की तरह हम भी अपना रंग बदल सकते हैं। रंग नहीं बदल सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, रंग नहीं बदल सकते हैं। गिरगिट अपना रंग बदल सकता है और हम लोग अपना सर्कल बदल सकते हैं। ये चॉइस हमारे पास है कि हम अपना सर्कल बदल सकते हैं गिरगिट की तरह। लेकिन उसको अपनी पावर का अंदाजा है और उसको मालूम है कि हम अगर बदलते हैं तो हम अपनी जान को बचा सकते हैं, हम अपना सर्वाइवल चला सकते हैं। जैसे कोई पेड़ में कीड़ा बैठा होता है, उसको भूख लग रही होती है तो वो अपना रंग बदल के धीमे धीमे जाता है उसके पास, उसको खा लेता है। खा क्या करता है? अपना पेट भरता, सर्वाइवल चला लेता है, क्योंकि उसको ये पावर के बारे में मालूम है। लेकिन हमें अपनी इस पावर के बारे में नहीं मालूम है कि हम लोग भी गिरगिट की तरह वो रंग बदल सकता है। वैसे हम लोग भी अपने बिहेवियर को बदल करके अपने सर्वाइवल से बाहर आके और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हमें ये बात नहीं मालूम होती है, और ये बात हमें अगर पता भी होती है तो हम निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल है कभी कभार वही नहीं हमको बाहर जाने देता है। कभी कभार हम नहीं निकलना चाहते, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं इसके बाहर निकल के कोई हमें फ़ायदा नहीं है। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि सर्कल से बाहर क्यों निकलने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि सर्कल से बाहर निकलने से हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, हमारे ग्रोथ के लिए रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, बंधन में बंध गए हैं, तो उससे बाहर आ सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है, हम बाहर आ जाते हैं। अब हम बाहर कैसे आएँ? नए नए लोगों को कैसे पता चले, कैसे पहचाने कि कौन हमारे अंदर बेटरमेंट ला सकता है। ये आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा क्या, कि 10 भिखारी के साथ बैठो तो 11वें भिखारी आप, और 10 अरबपति के साथ बैठो, मिलीनियर के साथ बैठो, बिलीनियर के साथ बैठो तो अगले बिलीनियर मिलीनियर आप। ये सुना आपने बहुत बार होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता होगा कि यार इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इस चीज़ को क्या पता, एग्री भी करते हो आप लोग, लेकिन ये समझ पाते होंगे कि इसमें कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन दिखे कैसे। क्योंकि जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत हमें लगता है बहुत बड़ा एग्जाम्पल लोगों ने दे दिया है। मतलब जिसका एग्री इंसान करेगा लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा। मतलब 10 भिखारी के साथ बैठो तो 11 भिखारी तुम, 10 अरबपति के साथ बैठो तुम। तो भाई कौन भिखारी के साथ बैठने जा रहा है? वहाँ जाया जा सकता है, लेकिन कौन बैठने जा रहा है भिखारी के साथ? कोई नहीं जा रहा। और कौन 10 अरबपति तुमसे मिलने आ रहा है? कौन 10 अरबपति तुमसे मिलने आ रहे हैं जो आपको 11वां अरबपति बना देंगे? ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली प्रेजेंट में।
प्रैक्टिकली प्रेजेंट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल राइट है, एग्जाम्पल के लिए राइट है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट नहीं है। और एग्जाम्पल से ही हम रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल से ही हम रिलेट करते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया सूरज और पेड़ की छाया वाला, यहाँ पे सब लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ पर्सनली इम्प्लीमेंट करी होगी और देखी होगी और उस चीज़ को फील करा होगा। जो मैं बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि उस सर्कल में आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये चीज़ आपने फील करा होगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ है, एक कहावत है, जितने चादर उतने पैर पसारो, है ना। तो ये क्या है, ये आपको एक माइंडसेट देती है रिस्ट्रिक्ट होने का। तो ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। मतलब मैं वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो आपने सुने हो, प्रैक्टिकल आपके लाइफ में हुआ हो, या फिर आपने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करी हो। तो भाई 10 आपको अपने अंदर चेंजमेंट लाना है, बेटरमेंट लाना है, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं, 10 भिखारी के साथ बैठना है, 10 अरबपति के साथ बैठना है। जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चले, है ना। अरबपति उन्हें डायरेक्ट ढूंढने चले जाए ना, स्टार्टअप वाले ढूंढने चले। अपने एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढें, फ्रेंड ढूंढ लें, कोई घर में ही अगर रिलेटिव हो उसको ढूंढ लें, कोई अगर आपका कज़न हो उसको ढूंढ लें। देखें कि यार क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट का है आदमी, क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी है, और आप उसको देखें, उससे कम्युनिकेट करें, तो आप जो सीखना चाहते हैं उससे वो सीख पाएंगे। जैसा आप उससे पाना चाहते हो आप पा पाएंगे। अब वो चीज़ कैसे होगी, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब वो कैसे शुरू करें, उसके लिए मैंने पूरी सीरीज़ रेडी करी है कि वैल्यू कैसे दें, वैल्यू कैसे क्रिएट करें। कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने पूरी बात करी है सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ आप लोग देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन से आप अपने अंदर बेटरमेंट, चेंजमेंट ला सकते हैं। गिरगिट जैसे अपना रंग बदलता है, वैसे आप भी अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर और अपने सर्कल से बाहर आ सकते हैं। वो उसको अपनी पावर मालूम है, लेकिन हम लोगों को अपनी पावर नहीं मालूम है। और जिनको ये पावर मालूम भी है लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम है, तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप 10वें अरबपति को मत ढूंढिए, कोई 10 अरबपति मत ढूंढिए, या फिर 10 भिखारी मत ढूंढिए। आप सिर्फ 1 या 2 ऐसे लोग ढूंढें जो पॉजिटिव माइंडसेट के हों, जिनके अंदर हर चीज़ को देखने का एक अच्छा तरीका हो, जो सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपको दे पाएं। बस उनको आप ढूंढिए। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होने लगेगा तो आप धीमे धीमे मिलीनियर बनने की, या फिर आपको जो गोल्स है उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। और जब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे तब आपको ये जो 10 मिलीनियर हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 मिलने लगेंगे। तो आपको उनको ढूंढना जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग। अब मैं अपने साथ एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शन वाला है वो मैंने कैसे वो करा है, मतलब एक्सपीरियंस करा है। अब देखिए, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहाँ पे अगर 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मंथली कमाने की किसी से बात कर दो, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली अर्निंग की किसी से बात कर दो तो डर जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, इतने साल मेहनत करके, गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाया, इतने साल से पेंशन नहीं है, पेंशन मतलब क्या, अगर इतने साल से जॉब कर रहा हूँ तब भी नहीं आ पाया, और तुम कहते 2 लाख रुपये मंथली, हो ही नहीं सकता। ये लोगों का माइंडसेट, मतलब उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और जो कमा रहे हैं वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं, जो कमा रहे हैं वो दूसरे प्लैनेट से आए, या फिर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। 2 चीज़ें का सबके पास एक आंसर है, जो माइंडसेट उनका यही बन चुका है। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी लोगों का यही माइंडसेट है। 50, 60, 80 वाले लोग हैं तो उनको 2 लाख, 1 लाख की बात नहीं समझ में आती है। तो एक दिन मैं क्या कहते हैं, वीकेंड का टाइम था, अपने फ्रेंड के साथ आइसक्रीम आइसक्रीम पार्लर गया और वहाँ पे बैठा हुआ था, खा रहा था आइसक्रीम, हम लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे 3 फ्रेंड थे, है ना, या फिर बिजनेस पार्टनर थे, पता नहीं, 30 से 35 ईयर की एज होगी। तो वो लोग बात कर रहे थे, यार लॉकडाउन चक्कर में मैंने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट ये लोग रुक गई है, 1.5 सीआर की बात कर रहे थे, करोड़, है ना, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी है। तो एक बोला कि नहीं यार 25 लाख की इन्वेस्टमेंट तुम यहाँ कर सकते हो। तो वहाँ पर जो लोग आ रहे थे ना, वो उनको नोटिस भी नहीं कर रहे थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो जिस एरिया में हम लोग, जिस एरिया था वो, वहाँ पे ऐसे ही लोग रहते हैं। उनके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बैठे थे, नॉर्मली खा रहे थे, तो एक हम लोग देख रहे थे उनको, क्यों कि एक खुशी महसूस हो रही थी कि भाई अगर अपने एरिया में ऐसे बोले तो लोग हम लोग भगा दे। और अगर वही लोग अगर हम लोगों के एरिया में, नॉर्मल एरिया में आके बैठे खाने लगे बैठ के,
तो लोग उनको घूर घूर के जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वहीं भी लग रहा है उनका कत्ल कर देंगे, या फिर ऐसे घूरेंगे कि लगेगा कि कोई दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो माइंडसेट ही नहीं, उनको लगता है कि जितने सर्कल में हम रह रहे हैं उतना ही वो है। मतलब अगर ऐसा है कि हम अगर धूप में चल रहे हैं तो कहीं पेड़ है ही नहीं, कहीं छांव है ही नहीं, उनका माइंडसेट ही ये हो गया है। तो मैं चाहता हूँ अपने माइंडसेट को ऐसे बदलना है। अगर आप लोग को बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन शुरू करना। कम्युनिकेशन के लिए सीरीज को आप फॉलो करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने अंदर ये बात ठान लें कि गिरगिट और हम में कोई फ़र्क नहीं है। गिरगिट अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, अपनी पावर को जानता है, और हम लोग अपनी पावर से अनजान हैं। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल के अपना सर्वाइवल चला लेता है, वैसे हम लोग भी अपने बिहेवियर को, अपने सर्कल को बदल करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये पावर को मानना बहुत ज़रूरी है, ये पावर को मानना बहुत ज़रूरी है। समझ तो गए, जान तो गए, लेकिन इस चीज़ पे एग्री करना ज़रूरी है। और एग्री करने के लिए एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ आपको, और वो एग्जाम्पल से सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान ढूंढे जो सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से दुनिया को देखता है, जो सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है, प्रॉब्लम्स उसके साथ भी। तारक मेहता सबने देखा है ना, सब देखते हैं। उसकी टैगलाइन क्या है तारक मेहता की? प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नज़रिए की बात है। प्रॉब्लम सबके साथ है, फ़र्क है नज़रिए का। जो प्रॉब्लम को पॉजिटिव नज़रिए से देखता है उसके साथ अपना सर्कल बढ़ाना शुरू कर दें तो आप 10 अरबपति लोगों से मिल जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है अरबपति और पुअर वाला, मतलब गरीबों वाला, वो एग्जाम्पल इतना ज़्यादा ऊपर नीचे है कि कोई इंसान ट्राई नहीं करना चाहेगा। 10 अरबपति ना आपसे मिलने आ रहे हैं और ना आप 10 गरीबों के साथ बैठने जा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से रिलेट हाँ कहेंगे, हाँ ठीक है, मानेंगे, एग्री करेंगे, लेकिन रिलेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल को मान जाएंगे लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। और जो धूप और छांव वाला है ना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जो धूप में आप अगर बहुत गर्मी चल रही ना, जाके देखिएगा कि जो धूप है उसमें चलिएगा और पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाएगा 2 सेकंड के लिए, बहुत धूप लगेगा, तो जो वो फील आएगा ना, वैसा ही फील एटमॉस्फेयर में भी, वैसा ही फील लाइफ में है। वैसा ही फील जब आप अपने रिस्ट्रिक्टेड सर्कल से बाहर निकल कर आएंगे और एक अच्छे सर्कल में जाएंगे, वैसा ही फील आने वाला है आपको भी। तो उस फील को एंजॉय अगर आपको करना है तो एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए। पहला वाला एग्जांपल, क्या? धूप में चल के किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए आप, तो जैसा फील आप उस वक्त करेंगे ना, वैसा सेम फील आप अपने जो रिस्ट्रिक्टेड सर्कल से बाहर निकलने के बाद, अपनी रियल पावर को जानने के बाद फील करेंगे। क्या? कि हमारे अंदर भी गिरगिट की तरह पावर है। जैसे वो अपना रंग बदल सकता है, वैसे हम अपने बिहेवियर को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने सर्कल को बदल सकते हैं। तो बस यही आज का टॉपिक था कि संगत की रंगत। ठीक है, समझ आ गया आपको टॉपिक? बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि संगत की रंगत का कितना फ़ायदा है। उनको भी अपने अंदर की पावर, डिज़ायर पता चल पाए कि गिरगिट के अंदर पावर है रंग बदलने की, अपना सर्वाइवल चलाने की। वैसे हमारे अंदर पावर है अपने बिहेवियर को बदल के अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की। बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और लास्ट में आपसे एक बात बोलूँगा कि आज में जिए, आज के मज़े लें। थैंक यू।